श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता। नियमानुसार क्यों नहीं है महोदय? उस समय कर लेंगे। श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता। सर मैंने ये जवाब मांगा था कि बिहार में हेल्थ पे कितने पर कैपिटा खर्च किया जाता है। सरकार से मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं, लेकिन अभी तक जवाब अप्राप्त है महोदय। बिहार में हमारे पास जो जानकारी अवेलेबल है कि हेल्थ केयर पे 1000 से पर कैपिटा खर्च किया जाता है पर एनम, और बिहार इस मामले में सबसे नीचे है महोदय, सबसे नीचे। इसके जब जब ये चीजें स्थिति पैदा होती है, IMR जो है बिहार का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ता है महोदय। आप देखेंगे कि हर एक PSC में लगभग 500 से महिलाएं प्रसव पीड़ा से आती हैं, और उसमें 90% महिला, लगभग 450 महिलाएं एनेमिक होती है। और ये लीड करता है कि जो बच्चे की मृत्यु दर है बिहार में सबसे ज्यादा होता है। आप देखेंगे किसके वजह से, पॉपुलेशन टू बेड है उसकी संख्या बहुत कम, 1 लाख में मात्र 37 बेड है बिहार में, और डॉक्टरों की संख्या 21 है 1 लाख में। आप पूरा पूछ लीजिए जी। वही मैं ले रहा हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार आखिर इस पे क्या कर रही है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होती है नागरिकों का बहुत बढ़ता है, और इस जब 1000 से कम होता है, मात्र 701 रुपया है। जब यह स्थिति आती है, ये बोझ स्टेट फेल करता है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है। और यही एक वजह है कि पेशेंट वहां जो हम लोग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसकी भारी कमी होती है। आप किशनगंज में जाइए, 40 मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट सैंक्शन है, मात्र 20 है। सरकार इसमें क्या कर रही है, हम जानना चाहते हैं। बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है वह नेशनल हेल्थ एस्टीमेट 2019-20 के आधार पर है, जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 18,000 क्या है, हाँ 8,470 करोड़ रुपया दर्शाया गया है, जो कि बढ़कर वर्ष 2024-25 15,428 करोड़ 1 लाख हो गया है। इस प्रकार खर्च में कुल 7,011 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। विदित हो कि वर्ष 19-20 में दवा मद में कुल 215 करोड़ 24 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो कि वर्ष 24-25 में बढ़कर 758 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार दवा में बिहार सरकार का खर्च 2019-20 की अपेक्षा 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 के प्रकाशित आंकड़ों में यह उल्लेख है कि बिहार का गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर GDSP का 1.5 प्रकाशित है, जबकि झारखंड का 1.2 प्रकाशित है, पश्चिम बंगाल का 1.1 प्रकाशित है। बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट 3 में प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र एवं जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हड्डी रोग, नेत्र रोग, कान एवं गला रोग के विशेषज्ञ के साथ फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य है। साथ ही जिला अस्पतालों में इंडोस्कोपी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी दवा के विशेष चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उपयुक्त गतिविधियों से राज्य में प्रति व्यक्ति औसतन खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय को पता होना चाहिए कि भारत सरकार भी 6,000 रुपया मातृ वंदना के तहत, माननीय सदस्य महोदय, हमको लगता है कि उस अनुपात में बढ़ा है, उस अनुपात में बढ़ा है। मुझे लगता है कि जो चीज मैंने सरकार से पूछा है
सरकार को ये बात तो बैठ समझ में गई। नहीं प्रमोद आई। जी, प्रमोद जी जब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये मानक होता है कि आपके विश्व बैंक में या आपका हेल्थ स्टेटस, हेल्थ प्रोफाइल नागरिकों का क्या है। आप ये जो ठीक उसी तरह का आप ये बता रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 19 मरीज आता था, 11,600 कुछ आ रहा है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार ने आपको कहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब पर कैपिटा इनकम जब यही मानक होता है हेल्थ प्रोफाइल का, हेल्थ स्टेटस का, और आप बता रहे हैं कि आपने क्या क्या किया। अगर आप ये करते ये हालत आज नहीं होती। आज आपको पता है कि जब डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है, ये सिर्फ पर कैपिटा जब एक्सपेंडिचर 1000 से कम होता है तो ये सारी सिचुएशन होती है। हम डॉक्टरों को दोष दे रहे हैं वहां कि रेफर कर देता है। ये जो ओएपी की बात मैं कह रहा हूं, जब आप अस्पताल में अब जाते हैं और वहां सुविधा नहीं होती है तो तुरंत रेफर करते हैं पटना, और ये जो एम्बुलेंस वाले बेच देते हैं पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में, और यहीं पे स्टेट होता है। ये डेट आता है, हम लोग गरीबी में डूबते चले जाते हैं इसके वजह से। माननीय सदस्य ये जानना पूरा वही मैं कर रहा हूं कि सरकार जो डाटा दिया है अभी, ये बताने में ये बिल्कुल लोग सक्षम हो रहे हैं कि पर कैपिटा खर्च कितना होगा, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, बढ़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री इनको उपलब्ध करा दीजिएगा, अलग से नहीं है तब। हाँ माननीय मंत्री, इतना माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, सही बात है कि माननीय मंत्री ने उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। इन्होंने आईएमआर की बात कही, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो की बात कही, तो मंत्री जी ने बताया है कि हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों के लिए बढ़ाई हैं, उससे न सिर्फ आईएमआर जिसकी चर्चा कर रहे थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, एमएमआर भी मैटरनल जो ये रेशियो है उसका में भी इम्प्रूवमेंट है। जो आप आईएमआर की बात कहे थे वो बैठिए आप पूरी बात सुन लीजिए। पहले 40 व्यक्ति माने 40 इन्फेंट प्रति 1000 डिलीवरी से अधिक हुआ करता था, और सरकार ने जब सुविधाएं बढ़ाई हैं तो आईएमआर अब घट के 22-23 पर आ गया है। और जो चीज आपने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की बात कही, मंत्री ने तो स्पष्ट बता दिया है कि भाई जो हमारा जीएसडीपी है, पूरे स्टेट का जो खर्चा है उसमें जो हम आम लोगों के स्वास्थ्य पर खर्चा करते हैं वो 1.5% है। जो आप झारखंड किससे तुलना किए हैं उसकी भी चर्चा उन्होंने कर दी। उन लोगों से अधिक हम जो जीएसडीपी का खर्चा आम लोगों के स्वास्थ्य पर करते हैं। इसलिए महोदय, जो माननीय सदस्य की चिंता थी, सरकार उस पर पूरी तरह सजग है, और सरकार को आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, और स्वास्थ्य के हर पैरामीटर पर यानी हर मापदंड पर हम लोग लगातार सुधार कर रहे हैं। यह हम बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं। माननीय सदस्य